क्या आप यह आशीर्वाद के रूप में कह रहे हैं या किसी ज्योतिषीय संदर्भ में महादेव जी की कृपा से जीवन में शुभ घटनाएं होती हैं? लेकिन शादी एक बहुत ही व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय होता है। आपके विचार से इसका क्या अर्थ है? मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। मेरे बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ के हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है, वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को, इतनी तकलीफ यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सज़ा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।
और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी, मेरे बच्चे की। महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सच होगा। वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी डिजर्व करता है वह, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया,
यही स्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है? तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो, उसका जीवन बदल दोगे। तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। देन है तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है, सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वह व्यक्ति, जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख संगीत दीजिए। महादेव जी से जुड़ने के लिए मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोलकर सुन लो, वह तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है? उसका नाम जान लो, अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौका कई वर्षों बाद आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे हो, उसको मेरी तरफ से ढेर सारे प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रिय बच्चे, जो कोई भक्त का आज बर्थडे या एनिवर्सरी हो, वह अपना नाम जरूर टाइप कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियां सदैव भरा रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रही है, वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे बच्चे, बहुत उम्र से काफी ज्यादा प्रेम महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार आर कर अपनी जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुखी है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए आर मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी माँ, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मानने और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहां जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर तुम्हारे पास आ। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है, और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे,
आज के दिन यह संदेश जिसको मिला है वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। वह चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे मेरे वजह से। यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 888 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे 2 गुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रहे गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरियत हाथ कामना। अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 4, 100, 55। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे। आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका कैरियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है, सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे, ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रखना। हमेशा याद रखें, सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। यह दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूं, तुम्हारे डर को ध्यान में और